नमस्कार दोस्तों, हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो गाइज ये देखिए, हम और दर्श दोनों लोग जो है प्रयागराज की धरती पर पहुँच गए हैं और हम लोग संगम स्नान करने के लिए जा रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा और आपको हम अपने ब्लॉग के माध्यम से संगम नगरी का एक एक नज़ारा दिखाएंगे। किस तरीके से मैं और दर्श दोनों लोग जो है संगम स्नान करने के लिए पहुँचे थे। तो हमारी पैदल यात्रा जो है इस समय जारी है। हम लोगों ने बहुत दूर पैदल यात्रा का सफ़र किया है, तब धीरे धीरे चलते चलते हम लोग त्रिवेणी संगम पहुँचे हैं। तो आप लोग प्लीज़ हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा और देखिएगा, मैं आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाऊंगा। मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ ये रास्ता है पीपा पुल नंबर 18। अभी आपको यहाँ पर भीड़ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इस समय जब मैं जा रहा था तो यहाँ बहुत खाली खाली सा लग रहा था। जैसे जैसे मैं त्रिवेणी संगम के लिए और जैसे जैसे मैं संगम की तरफ प्रवेश करूंगा, आगे बढ़ूंगा, वैसे वैसे आपको भीड़ देखने को मिलेगी। रास्ते में बहुत खूबसूरती का नज़ारा देखने को मिला, मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोग को दिखाऊंगा। तो गाइज हम चलते हैं आगे की तरफ। तो देखिए, अब मैं आपको धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ संगम नगरी की तरफ, जहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती का एक संगम बना हुआ है। हम लोग वहाँ पर पहुँचने वाले हैं धीरे धीरे। ये देखिए, मेरी गोदी में भी दर्श हैं, तो मैं दर्श को अपने साथ लेकर संगम की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। और आप लोग देखिए, पैदल चलते चलते धूप भी बहुत थी और अब दर्श मेरी गोदी से उतर गए हैं। देखिए, दर्श भी पैदल यात्रा कर रहे हैं हमारे साथ। अब मैं कैमरा थोड़ा नीचे करना चाहूँगा और मैं आपको दिखाऊंगा दर्श को। देखिए आप लोग कैसे पैदल चले आ रहे हैं और आगे धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। और आपको अब हम बैक कैमरे से दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो संगम नगरी का नज़ारा है वो आप लोग को देखने में कैसा लगा। आप लोग प्लीज़ बताइएगा। ये देखिए, जितने भी दर्शनार्थी हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, पैदल संगम नगरी की तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। तो आप लोग को मैं अपने बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग देखिए। यहाँ पर हम लोग पानी पी रहे थे, क्योंकि हम लोग चल चल के थक गए थे, तो हम लोगों ने यहाँ पानी पिया। अब आपको धीरे धीरे भीड़ देखने को मिलेगी कि जो एक संगम में इस समय भीड़ चल रही है महाकुंभ में, वो भीड़ आपको धीरे धीरे ऐसे देखने को मिल जाएगी। जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे संगम की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे ही आपको भीड़ देखने को मिलेगी। श्रद्धालुओं के अंदर एक उमंग है वो संगम स्नान करने की। सब अपने उमंग के साथ संगम नगरी की तरफ प्रवेश करते जा रहे हैं। और दर्श को भूख लग गई थी, तो दर्श यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा आराम किए। उसके बाद हम लोग फिर आगे आगे निकलते गए। मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर चाय की दुकान है, यहाँ पर हम लोगों ने चाय भी पिया था। और ये देखिए, आपको हमारे वीडियो में दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये देखिए कितनी प्यारी सवारी है जो इस समय संगम नगरी से बाहर की तरफ वापस आ रही थी। तो हम लोगों ने इसको भी देखा, दर्श ने भी देखा, हम लोगों ने खूब सारा एंजॉय किया। और हम धीरे धीरे आगे की तरफ आपको ले चलेंगे, तो प्लीज़। अब हम लोग धीरे धीरे पीपा पुल नंबर 19 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रसाद बँट रहा था, तो हम लोगों ने यहाँ पर प्रसाद भी लिया और प्रसाद को यहाँ पर हम लोगों ने प्रसाद को ग्रहण किया। और उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े। और मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, अभी हम लोगों ने प्रसाद जहाँ पर ग्रहण किया था वहाँ पर टेबल की व्यवस्था बढ़िया थी, तो हम लोग टेबल पर जाकर प्रसाद को ग्रहण किया। और ये देखिए, भीड़ आपको दिख रही होगी कैसे कैसे धीरे धीरे भीड़ जो है अपने चरम पर पहुँचती जा रही है। और ये देखिए, यहाँ राम भक्ति में लीन कुछ लोग जो है नृत्य कर रहे हैं, हम लोगों ने इसको भी देखा। और यहाँ पर हम लोगों ने फिर प्रसाद ग्रहण किया, टेबल लगा था। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम लोग फिर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ गए। और ये देखिए, आपको ये दरबार दिख रहा होगा, यहाँ पर प्रशासन की भी बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। प्रशासन पूरा सबका सपोर्ट कर रहा था। आपको ये देखिए, बड़े बड़े पंडाल दिख रहे होंगे, यहाँ पर साधु संत लोग रुके थे जो कि इस समय जा चुके थे। तो पंडाल धीरे धीरे खुलने लगा था, लेकिन श्रद्धालु कम नहीं थे, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही थी। तो हम लोगों ने भी सबके साथ सुर में सुर मिलाते हुए संगम नगरी की तरफ आगे बढ़ते गए। और यहाँ की खूबसूरती का नज़ारा देखते हुए, एंजॉय करते हुए माँ गंगा की गोद में
पहुंचने की पूरी कोशिश की और माँ गंगा का पहुंचकर हम लोगों ने भी आशीर्वाद लिया। ये देखिए ये खूबसूरती है, ये वहाँ की भीड़ है। ये जैसे जैसे हम लोग संगम की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको भीड़ का नज़ारा देखने को मिलेगा हमारे इस ब्लॉग के माध्यम से। तो ये देखिए आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए और पूरा देखिए किस तरीके से कितनी खूबसूरती है, उसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। जो इस समय संगम नगरी का नज़ारा है उसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। ये देखिए आपको सामने दिख रहा होगा संगम घाट जाने का मार्ग। तो हम लोग इधर से सीधे आगे की तरफ बढ़े और रेलवे ब्रिज पार किया। रेलवे ब्रिज को जब हम लोगों ने पार किया तो उसके बाद आगे से पीपा पुल नंबर 19 पर पहुँचे। तभी आपको हम वो भी दिखाएंगे। इस समय हम लोग रेलवे ब्रिज के पास पहुँचे हैं। तो यहाँ भी आपको भीड़ बहुत कम देखने को मिलेगी और जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, जैसे हम पीपा पुल नंबर 19 पर पहुँचेंगे, ये देखिए अब हमने रेलवे ब्रिज को धीरे धीरे पार किया है और अब हम पीपा पुल नंबर 19 की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ से आपको भीड़ देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए कितनी माला रुद्राक्ष की दुकानें लगी हुई थी। यहाँ आगे पीछे साधु संत जो लोग बचे थे वो एक भक्तों को आशीर्वाद दे रहे थे और कुछ लोग देखिए आपको स्नान करके वापस आ रहे हैं और कुछ लोग स्नान करके जा रहे हैं अभी। और जैसे भी और आगे आप ये देखिए अब मैं आ गया पीपा पुल नंबर 19 पर। अब मैं जैसे आगे की तरफ बढ़ूँगा संगम जाने के लिए तो आपको भीड़ देखने को मिलेगी और अरे बाप क्या भीड़ थी भाई। फिर अभी देखिए हम लोग पीपा पुल नंबर 19 के बीचों बीच में आ गए हैं। दर्श अब फिर मेरी गोदी में आ गए हैं और मैं और दर्श दोनों लोग अब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं। और अब हम जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे आपको अब देखिए आप लोग धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग संगम द्वार की तरफ आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ही आपको भीड़ देखने को मिलेगी। ये भीड़ का जो नज़ारा है वो मैं अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था और ये देखिए मैं धीरे धीरे आगे की तरफ चल रहा हूँ। तो आप लोग धीरे धीरे ऐसे देखिए। तो अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूँगा और मैं संगम द्वार के लिए प्रवेश करने वाला हूँ। तो आप लोग देखिए अगर आप लोग अभी संगम आना चाहते हैं तो ये जो नज़ारा देखने को मिल रहा है ये सब गंगा मैया का आशीर्वाद है कि गंगा मैया के आशीर्वाद से ही लोग संगम पहुंच रहे थे और वहां पर संगम में स्नान कर रहे थे, डुबकी लगा रहे थे और माँ गंगा का आशीर्वाद ले रहे थे। आप लोग देख सकते हैं ये आप लोग के सामने। अब मैं धीरे धीरे संगम द्वार की तरफ आगे बढ़ूंगा और आप लोग देखिएगा इस समय कितनी भीड़ है। इस समय जो भीड़ आपको देखने को मिलेगी शायद आपने कभी ऐसी भीड़ देखी होगी। तो ये देखिए मैं इस समय संगम द्वार की तरफ प्रवेश कर चुका हूँ और संगम द्वार जाने के लिए एकदम तैयार। भीड़ को देखकर मैं ये देखिए भीड़, क्या भीड़ है भाई, क्या भीड़ है। ये संगम द्वार जाने का रास्ता है जहाँ पर त्रिवेणी संगम है, ये उधर जाने का रास्ता है। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी भीड़ है। ये संगम है, कितने श्रद्धालु डुबकी लगाने के लिए बेताब हैं। आप लोग देख सकते हैं इस भीड़ के माध्यम से कि कितनी भीड़ है। अब धीरे धीरे मैं संगम की तरफ पहुंचने वाला हूं। संगम का एक एक नज़ारा आपको दिखाने की मेरी पूरी कोशिश थी जो मैंने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए सन्यासी बाबा जो है वो नृत्य कर रहे थे और लोगों को आशीर्वाद दे रहे थे। हमारी स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। अब मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, मैं पहुँच गया हूँ संगम द्वार। जो मेरी स्क्रीन पे आप लोगों को सामने दिख रहा होगा ये है संगम द्वार। तो यहाँ पर मैं और दर्श दोनों लोग संगम द्वार पहुँच गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग धीरे धीरे त्रिवेणी के लिए प्रस्थान करेंगे
और ये देखिए मैं त्रिवेणी की तरफ पहुंच रहा हूं। बाप रे बाप क्या भीड़ थी। और अब देखिए हम लोग संगम में पहुंचकर स्नान किया है, डुबकी लगाई है, माँ गंगा का आशीर्वाद लिया है। इसके बाद अब हम धीरे धीरे डुबकी लगाकर बाहर निकलेंगे और उसके बाद हम वापसी की भीड़ भी आपको दिखाएंगे कि वापसी रेलवे स्टेशन आने के लिए कितनी भीड़ थी। ये देखिए श्रद्धालु डुबकी लगाने के लिए इतने बेताब हैं। ये वापसी की भीड़ है, आप लोग देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है इस समय संगम में। मैं अपने कैमरे में एक एक पल रिकॉर्ड कर रहा था। तो ये ऐसी रही हमारी संगम की यात्रा। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा मेरा ब्लॉग, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत से इस ब्लॉग को रिकॉर्ड किया था आप लोग के बीच में पेश करने के लिए। तो आप लोग प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग को दिल से धन्यवाद। जय